हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बच्चों, ये होता है एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करता है लॉक टेबल, जैसे हमारे पास होता है ये, ठीक है ना। वैसे एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करता है ये लॉक टेबल। इस लॉक टेबल में बच्चों आप लोगों को यहाँ पे पूरा लॉग लॉगरिथम जो भी है, आपको लॉग एंटी लॉग सब होता है इसमें। नेचुरल टाइम, नेचुरल कोसाइन, स्क्वायर रूट होता है, रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर रूट सब जो लॉग टेबल में होता है, पावर होते हैं, नेचुरल टाइम, ये सब होता है। तो टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर हमको लॉग टेबल एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करेगा कि नहीं, तो श्योर करेगा। तो चलिए यार, फटाफट आज सुपरपोजिशंस ऑफ व्यूज के न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा आपका सवाल। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन दिया है बेटा 0.1 साइन 4 पाई, यहां पे 50t माइनस 0.1 यक्स। शायद आपको पता हो ए साइन है ना 2 पाई ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूले के हिसाब से मैं अगर ऐसा करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो इसको 2 पाई बनाते, तो 2 पाई अंदर 2 अंदर गया तो 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? 4 पाई की जगह पे 2 पाई आ गया, 2 कहां गया? 2 मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना, 50 100 होता है। यहां पे भी 0.2 यक्स। लेकिन आपको अगर यही इक्वेशन में ऐसा लिखूं तो और आपको समझ में आएगा धीमे धीमे मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये 100t माइनस यक्स है ना, 1/5 5 लिख सकता हूं। राइट है बच्चों, क्योंकि आपको पता है 1/5 होता है बेटा 0.2। कोई टेंशन तो नहीं है। ये क्यों लिख रहा हूं? शायद आपके कुछ कंपैरिजन ऐसा आता होगा, जैसे कि मैं इक्वेशंस लिख के दूं तो आपको पता लगेगा। तो ये आएगा बेटा a है ना साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। क्या आप समझ पा रहे बेटा? a साइन 2 पाई ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। सही है। अब कंपैरिजन हो रहा है। चलिए, यह सवाल शायद 3 मार्क के लिए आने के चांसेस है। पहले तो एक तो एम्पलीट्यूड निकालना है a, तो पहला ही निकाल रहा हूं a के जगह पे जो दिखता है वही लिखो, 0.1 मीटर लिख सकते, या इसी को बेटा 0.1 सेंटीमीटर तो 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना, सेंटीमीटर, तो इसको मैं 10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। एक ही मतलब, सही यही आंसर है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। बाद में बताया बेटा फ्रीक्वेंसी एन की जगह पे जो लिखा है वो लिख दो। कितना सिंपल आंसर है बच्चों, है ना। एन की जगह पे 100, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। कितना इजी है, देख के आंसर देना है। उसके बाद में वेवलेंथ लैम्बडा के जगह पे जो लिखा है वो लिख दो। क्या बच्चों, ये कोई सवाल है? मुझे तो सबसे इजी सवाल यही लगता है। अब वेलोसिटी निकालनी है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर यहां पे निकाल के देता हूं। 4 नंबर जो है, ये 4 नंबर है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, क्योंकि एन भी पता है मुझे, वो है 5 नहीं सॉरी 100 था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होगा 500 मीटर पर सेकंड। मैंने बस वैल्यू चेंज, एन के जगह पे लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पे एन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना इजी है बच्चों, सबसे इजी सवाल लग रहा है कि नहीं? क्या है, खाली बस इक्वेशंस को बनाओ। ऐसा सवाल आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इज गिवन बाय। इक्वेशन दिए वाला दोबारा 0.05 साइन पाई 20t माइनस एक्स बाय 6। कोई टेंशन है? अब इस इक्वेशंस को भी आपको समझ में आया कि 2 पाई होना चाहिए था और पाई ही दिख रहा है। देखो 2 पाई साइन 2 पाई होना चाहिए था। मैंने बोले काम करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहूंगा। कोई टेंशन? तो चलो, तो यहां पे 0.05 बेटा साइन 2 पाई किया तो डिवाइडेड बाय भी 2 लिखना पड़ेगा। कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे? अरे भाई 2 कैंसिल किया तो पाई ही बचेगा ना। पहले इक्वेशन बनाओ, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो चलो साइन 2 पाई, यहां पे 10t, समझ में आ रहा है बेटा? ये 2 डिवाइड गया था, यहां पे माइनस एक्स बाय 12। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? देखो अगर मैं 20t डिवाइड बाय 2 और ये x बाय 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करो ना, देखो ना यही आंसर मिल रहा है कि नहीं, है ना। ये 10 और ये 12 करेक्ट है। ऐसा क्यों कर रहा था मैं? तो इसका कारण है a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा।
शायद आप लोगों के सभी के आंसर अब मिलना चालू हो जाएंगे। ऑल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस सब SI यूनिट में। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जब हमारा x इज इक्वल टू 5 हो जाए, x इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, एंड टाइम जो है बेटा वो 0.1 सेकंड हो जाए। चलिए मुझे लगता है कि x के जगह पे सब वैल्यू डाल रहा हूं, देखो 0.05 साइन 2 पाई, ये समझ में आ रहा है बेटा? टी सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, माइनस यक्स क्या है बेटा यहाँ पे? यक्स है 5/12। ठीक है, तो चलिए तो y इज इक्वल टू 0.05 साइन यहाँ पे 2 पाई, ये 1 आ रहा है ना? राइट है बेटा, 1 ही है ना ये, 5/12। तो y इज इक्वल टू दोबारा वही 0.05 साइन 2 पाई, ये होगा 12 में से 5 गए तो 7/12, 7/12। तो मुझे लगता है कि y इज इक्वल टू 0.05 साइन यहाँ पे हो जाएगा 7π/6। समझ में आ रहा है बेटा? ये 2 से मल्टीप्लाई करके अब 7π/6 मुझे लगता है कि π/6 ये आएगा। सही है ना बेटा? देखो 6 + 1 7 है ना बेटा? आप लोगों को साइन वेव फॉर्म आती है, साइन वेव फॉर्म ये है 180 और ये 30, साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 हाफ। देखो ना बेटा, ये है 0, पता है ना? वो है 90 के 1 आती है वैल्यू, बाद में 0, मतलब पाई की वैल्यू आती है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई। यहां पे अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूं लेकिन टाइम पास हो जाएगा, इसलिए यहां पे लिखता हूं साइन पाई प्लस साइन π/6, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अब ये जो है ना, ये जो है ये 0 लेकिन यहां तक आ रहा है और ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। माइनस क्यों? समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ी सी वैल्यू याद नहीं हो सकती इसलिए बता रहा हूं। 0.05 इसकी वैल्यू है बेटा माइनस हाफ साइन π/6, 30 साइन 30 हाफ होता है, लेकिन माइनस हाफ कहां से आया ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यूज पता ना होने के कारण भी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पता नहीं होता कि ये वैल्यू कैसे आ रही है कैसे नहीं। ठीक है ना, ये भी पता होना बहुत जरूरी। चलिए तो y इज इक्वल टू 0.- है ना 025 मीटर है तो मीटर में ही लिखिएगा। समझ में आ रहा बेटा? ये माइनस में वैल्यू याद रखना। ओके चलिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर रूम टेम्परेचर दिया ला, देखते हैं रूम टेम्परेचर, इसकी स्पीड दी वाले बेटा तब 350 मीटर पर सेकंड। एंड एयर कॉलम लेंथ दी वाली बेटा कितनी है? 35 सेंटीमीटर दी वाली है, तो 35 10⁻⁻² मीटर लेंथ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ पाइप व्हेन क्लोज वन एंड एंड ओपन बोथ एंड। ध्यान रखना इसमें ऑड हार्मोनिक होते हैं, पता है आपको, और ये ऑल हार्मोनिक्स होते हैं। ध्यान रखना ऑल हार्मोनिक्स होते हैं, तो ये पता ऑड और हॉर्न। चलिए सर कोई टेंशन नहीं है। थर्ड ओवरटोन दोनों की, इसका भी थर्ड ओवरटोन और इसका भी थर्ड ओवरटोन बताना है। तो पहले मैं क्लोज पाइप का थर्ड ओवरटोन शायद 7N क्लोज ये होता है। क्या पता है आपको थर्ड ओवरटोन? नहीं है तो मैं बता देता हूं बेटा, NC, बाद में 3N, बाद में 5N, बाद में 7N। ठीक है, ये क्लोज पाइप के लिए। इसको कहते हैं फंडामेंटल, पता है? इसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड ओवरटोन कहते हैं। मुझे थर्ड ओवरटोन क्लोज पाइप का चाहिए, और पाइप क्लोज रहा तो होता है V/4L, V/4L। कोई टेंशन तो नहीं है, कोई फार्मूला नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं V/4L कैसे आ गया, है ना? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा। तो क्लोज पाइप ऑफ थर्ड ओवरटोन ये 7, ये V/4L है, तो ये 7, V दे वाला है 350, ये 4 और लेंथ है 35 × 10⁻²। मुझे लगता है सबसे इजी और कातिल सवाल है भाई। तो ये हो गए 10, राइट? तो ये हो गए 70/4, 10 ऊपर गया बेटा, तो ये है 4 1 जा 1, ठीक है, 7 जा 5 जा, राइट है, ये आएगा 10⁻²। तो मुझे लगता है
यहाँ पे क्लोज पाइप के लिए थर्ड ओवरटोन 175, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी मिली मुझे। ठीक है बेटा, ओके। चलिए सेम टू सेम 3 मार्क के लिए सवाल है। अभी ओपन के लिए सेम क्या करोगे, ओपन पाइप के लिए थर्ड ओवरटोन जो होता है 4NO, O इज द ओपन, बोथ द एंड ओपन, और ओपन एंड के लिए फार्मूला है बेटा V/2L। चलिए तो ओपन एंड 3 4, यहाँ पे V/2L। चलो तो ओपन एंड ऑफ 3, ये 4, V की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 350 डिवाइड बाय 2, लेंथ है 35 इंटू 10⁻², ये हो गए बेटा 10, और ये हो गया ओपन एंड पाइप, ये हो गया 2 मतलब ये 2 10⁻3। हर फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिखो, या ओपन एंड ऑफ थर्ड ओवरटोन, ये 3 जीरो 2000 होगी फ्रीक्वेंसी ओपन एंड के लिए। क्या आ रहा है आंसर ऐसा? ओके ठीक है, तो ये सीधी बात पता होनी चाहिए। यहां भी लिख सकते, ये फार्मूला लिखा तो भी चलेगा डायरेक्टली, है ना। ओके, और हार्मोनिक और हार्मोनिक पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पछताओगे बच्चों। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस रही तो ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। हाँ जी, अब पाइप विच ओपन एट बोथ एंड, ओके, लेंथ दी वाली लॉन्ग, वो है बेटा 47 सेंटीमीटर, तो 47 सेंटीमीटर का मीटर में कर लो। हैज द इनर डायमीटर, डायमीटर दी वाला बेटा D, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 इंटू 10⁻² मीटर, या 0.05 मीटर हो सकता है, और इसको भी 0.47 लिखना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, V दी वाले बेटा 348 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन दैट पाइप, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी बेटा, एयर कॉलम इन पाइप, मतलब ओपन द बोथ एंड है, मतलब ये पाइप है बेटा, ये कंडीशंस है। तो यहां पे ओपन पाइप रहा तो V/2L फार्मूला है कैपिटल है, लेकिन ध्यान रखना ये स्मॉल है, ओनली पाइप की लेंथ है, तो यही फार्मूला ऐसा रखना पड़ेगा V2, यहाँ पे L प्लस 2E, राइट बच्चों, 2E, यही फार्मूला रखना पड़ेगा मुझे। और 2E क्या होता है तो मैं बता दें 0.6D होता है, ध्यान रखना, क्योंकि E की वैल्यू 0.3D है, तो इसके डबल है 2E, इसलिए ऐसा करना है। तो यही फार्मूला हम लोग डायरेक्ट रख सकते हो अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो, नहीं तो सर कहाँ से लाए, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, आप लोग ऐसा मत करो। तो N, ओके, V दे वाला बेटा 348 डिवाइडेड बाय 2, L है बेटा 0.47 प्लस अब 0.6 मल्टीप्लाई D क्या है बेटा 0.05 होगा। यस मेरे बच्चे समझ में आ रहा है आपको अच्छे। 148 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.47, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा के ले तो 6 मल्टीप्लाई 5 30, है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 0.03 क्या, यस करेक्ट है ना, इतना ही आएगा। तो n इज इक्वल टू 348, ये 2 यहाँ, और यहाँ इनके एडिशन 0.5 आ रही है, करेक्ट है मेरे बच्चे। 0.5 मतलब ये हाफ होता है बेटा, लगे तो ऐसा लिखो, एक देखो ये हाफ होता है 0.5, ये 2 कैंसल, मतलब जो दी वाली है स्पीड वही फ्रीक्वेंसी है। कभी कभी है ना क्वेश्चन में ही आंसर होता है लेकिन पता नहीं होता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए, अ टू ओपन बोथ एंड, लेंथ दी वाली है, अरे भाई क्वेश्चन वही तो नहीं ना, लेंथ है बेटा मेरे पास 47 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को 0.47 मीटर, 2 पॉइंट शिफ्ट करके पहले लिख दिया मैंने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर निगलेक्टेड एंड करेक्शन, द स्पीड ऑफ साउंड ई वी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड।
मुझे कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इस्तेमाल करना है। ओपन द बोथ एंड, दोनों एंड ओपन है, ध्यान रखना। सबसे सिंपलेस्ट और इजी सवाल है भाई, है ना। यहां पे ये जो है ना, ओपन द बोथ एंड ऑफ लेंथ दी वाली है, और एंड करेक्शन पकड़ना नहीं है, मतलब कैपिटल एल ही बोलेंगे। एक्चुअल में एक बात बता दूं, इसका जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये है v/2l है, और एंड करेक्शन के थ्रू अगर टू यहां पे l + 2e ये फार्मूला होता है। लेकिन जब एंड करेक्शन ना हो तब ये लगा दो, जब एंड करेक्शन हो ओपन द बोथ एंड ये फार्मूला लगा दो। तो ये दिमाग की बत्ती जलानी है, तो भाई v/2l बोलेंगे, इस l को कैपिटल L बोलेंगे फिर हम लोग, ठीक है ना। यानी v दी वाली बेटा मेरे पास 3.3 × 10⁻²² डिवाइड बाई 2, l दी वाला मेरे पास बेटा यहाँ पे 0.47 करो, यस ओके, नहीं तो 47 × 10⁻² भी कर सकता है। तो n = इसको भी 33 करेंगे, 10⁻³ करता हूं, और 14 1 कैरी 9 ऐसे करते चलेगा। सबको समझ में आया बेटा। एक पॉइंट सिर्फ क्या 10⁻1 बचा है, ये ऊपर गया -2 + 1 10⁻3। हम लोगों को यहां पे देखना है बेटा लॉग ऑफ, जानबूझकर दिखा रहा हूं लॉग ऑफ, और ये 94, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और इसका भी 1 है बेटा, ठीक है। तो 33 का हमारे पास 0 में दिखाना है, 33 का 0 में दिखाना है, ठीक है। 33 का 0 में लॉगरिथम, तो 5185 आ रहा है, 5185 आ रहा है। और 94 का 0 में, 94 का 0 में 9731 ये आ रहा है। ये दोनों का डिवीजन है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा, 4 या 8 में से 5 है ना, यहाँ पे 11 में से 4, यहाँ पे 14 में से 9, 5 यहाँ नहीं था तो भी 12, तो ये एंटीलॉग दिखाना है बेटा हमको, ठीक है ना। तो 54 का 0.54 का 5 में दिखाना था हमको, वो आ रहा है 3508, और में डिफरेंस 4 में 3 11 35 11, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻3, तो यहाँ पे n = 3.5 n1 × 10⁻², या इस यहाँ पे 1 हर्ट्ज ऐसे आना चाहिए, 351, राइट। 351 आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आना चाहिए, चलेगा। करेक्ट आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं यार बाद में कि सर ये करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं बेटा, हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। सर मेरा आंसर करेक्ट है, आपका आंसर गलत है, ऐसा नहीं है। हमारी प्रैक्टिस होती है, हम लोग प्रैक्टिस करके करवा रहे हैं। आप टेंशन मत लो, जिनको ही लगता है वो बता सकते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो आप लोग, जितना होगा उतना करने की कोशिश करो, डट के रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफर वेव्स इज प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, लेंथ है बेटा हमारे पास 0.9 मीटर, है ना, लॉन्ग, एंड फिक्स एट इट्स एंड, एक लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स एंड लिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स, देन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इमिटिंग द सेकंड ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी वाली 324 हर्ट्ज, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे फाइंड द स्पीड v निकालना है। क्या निकालना बेटा? v निकालना है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन से, बस थोड़ी सा पता होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी दी वाली है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, वो भी कौन सी बेटा? सेकंड ओवरटोन की है ना। क्या दे रहा है? सेकंड ओवरटोन। तो 324 हर्ट्ज मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल, सेकंड ओवरटोन देखो ये स्ट्रिंग होती है, ये हो गया फंडामेंटल, यही स्ट्रिंग में दो फंडामेंटल हो गया बेटा। अरे भगवान सॉरी, ये है। और इसमें जब 3 लूप होते हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये होता है बेटा λ/2 3 टाइम्स है, 3 टाइप से, है ना। ये आएगा, मतलब मुझे v = n लैम्बडा जब लिखूंगा, v = n लैम्बडा लिखूंगा, तो लैम्बडा की वैल्यू, ये लेंथ बेटा,
तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय 3, ऐसा लिखना पड़ेगा। सही है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो v एन एज इट इज, लैम्डा की वैल्यू है 2l बाई 3। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। एन है 324, 2l है 0.9 बेटा, डिवाइड बाई 3, तो ये 0.3 हो जाएगा। तो ये v इज इक्वल टू यहाँ पे 8 4 6 मल्टीप्लाई 0.3, 0.3 होगा। तो v 24 2 है ना, 12 14 एक कैरी 18 और 19, ये मीटर पर सेकंड 194.4 इतनी स्पीड मिलनी चाहिए। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है बेटा उसकी जो स्पीड है वो स्पीड बता रहा हूं मैं आपको। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द टेंशन अप्लाइड द वायर ऑफ लेंथ दिए वाला बेटा 1 मीटर एंड मास दिए वाला है आपके पास 10 ग्राम का मैं कन्वर्टर 10⁻³ kg। तो m इज इक्वल टू 10⁻² kg। ठीक है, इफ इट हैज टू वाइब्रेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को निकालना क्या, व्हाट शुड बी द टेंशन, टी निकालना है। शायद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2l रूट ऑफ टी बाय m इज द मास। तो चलिए n की वैल्यू मेरे पास 50 है सर, 1/2l की वैल्यू मेरे पास है 1 और ये √2 निकालना है सर। m नहीं पता है तो m होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास है बेटा मेरे पास 10⁻² डिवाइड बाय 1 करने से कोई फायदा नहीं है, kg मीटर है ना। तो ये मास जो है 10⁻²। मुझे लगता है ये इधर गया तो 100 हो जाएगा। यस, ये कोई तो टेंशन तो नहीं इधर। ओके, ये 100 हो गया बेटा और ये t ये 10⁻² रूट में है। स्क्वेयरिंग द बोथ साइड करते हैं तो उसको 100 दो बार लिखना पड़ेगा। क्यों, स्क्वेयर कर रहा हूं बेटा बोथ साइड। t का ये बाहर आएगा 10⁻², तो t इज इक्वल टू 10⁻², ये भी 100 और ये 10⁻² मल्टीप्लाई आएगा। समझ में आ रहा है? इसको 10 क्यों लिखा है, क्योंकि काट सकता हूँ। टेंशन आ रहा है मेरे पास 100 न्यूटन, टेंशन न्यूटन में लिखा जाता है। ठीक है, टेंशन को न्यूटन में। इजी सवाल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस सवाल की प्रैक्टिस की अगर रहे, अभी ये क्वेश्चंस सेम टू सेम क्वेश्चंस है, कोई फर्क ही नहीं है ना। थोड़ा सा करना पड़ेगा। वायर की लेंथ है, देखो लेंथ है बेटा 1 मीटर, मास दिए वाला है 2 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम 10⁻³ kg किया जाता है। ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी दिए वाले बेटा 300 हर्ट्ज। कैलकुलेट द टेंशन, सेम सवाल है। तो n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m। अब मैंने कितने बार बोला कि भैया स्मॉल m है होता है कैपिटल M डिवाइड बाई l। कैपिटल M जो दिया गया रहता है, मास दिया है 10⁻³ ये 1, तो ये 2 × 10⁻³ kg पर मीटर ही है। तो चलिए n मतलब 300 है तो 3 × 10⁻² है, ये 1 है 2, ये l है, रूट ऑफ t और ये m है बेटा मास पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻³ शायद ये 6 हो जाएगा, ये 10⁻² हो जाएगा बेटा। ये बचा है मेरे पास 2 × 10⁻³ स्क्वेयरिंग द बोथ साइड कर रहा हूँ मैं। ये 36 होगा, ये 10⁻⁴ होगा बेटा, ये t, ये 2 × 10⁻³ समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए ये इधर गया तो क्या होने वाला है, t इज इक्वल टू 72 समझ में आ रहा है, ये 10⁻1 हो रहा है। क्या समझ पा रहे बेटा? ये देखो 36 2 72, ये इधर पावर तो ये बच्चा है बस। तो t इज इक्वल टू 720 10 से मल्टीप्लाई कर न्यूटन, तो टेंशन मिला है। सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को ही आदमी को बड़ा बना देती है। चलिए नेक्स्ट, सोनोमीटर वायर है। ओ लेंथ दी वाली दोबारा 1 मीटर है बेटा, वेइंग द मास दी वाला दोबारा 2 ग्राम है बेटा, मैंने 2 10⁻³ kg किया। रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा यहाँ पे
300 हर्ट्ज है, फाइंड द टेंशन निकालो। अरे वही तो सवाल है ना, वही भाई, वही भाई, वही तो सवाल है ना, यस और नो, वही सवाल है ना। अभी अभी वही सवाल लिया था, क्या डबल तो नहीं हुआ बेटा? हाँ, सवाल वही है, वही है। चलो इसका भी आंसर वही है, सवाल सेम है बेटा, सवाल सेम है, 100% सवाल सेम है। यस, दोबारा हो गया वही सवाल, वही सवाल है, रिपीट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिपीट आया था, ठीक है ना, रिपीट आने से हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है, बहुत इजी और सिंपल है, बस समझ लो पहले। सेट 12P बोलते इसको, 12 ट्यूनिंग फोर्क है, अलग 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 सेट है, जैसे कि मैं मेरे पास अभी प्रैक्टिकल लैब में कैसे होते हैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सेट है अलग, ये देखो, ये ऐसे अलग, ये ऐसे 12 सेट, ऐसे दिखाई दे रहे, ये 12 सेट है। अभी मैं इतना तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, शायद ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 12 सेट है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मुझे क्या बताना है? ऐसे हमारे पास 12 सेट है, ठीक है ना। उसके बाद में अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ईच फोर्क y बीट पर सेकंड, सेकंड प्रीवियस इज 1, द लास्ट ऑक्टाई ऑफ द फर्स्ट, लास्ट ऑक्टाई ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये NL जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ये 2 टाइम ऑफ लास्ट NF बोलते हैं इसको, ठीक है। फिफ्थ फोर्क हैज द फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फोर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी दी वाली है, N5 की फ्रीक्वेंसी है, N5 की, वो है बेटा मेरे पास 90 हर्ट्ज। फाइंड y फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, एक तो y भी निकालना है, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, और सेकंड कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये भी हम लोगों को, लास्ट, L मतलब लास्ट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। लास्ट उन्होंने दिया है ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लास्ट इज ऑक्टाव फर्स्ट, लास्ट इज ऑक्टाव फर्स्ट, F मतलब फर्स्ट और L मतलब लास्ट, बेस में लिखा ना L इज द लास्ट, और ऑक्टाव, ऑक्टाव मतलब डबल बेटा, 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। तो इसका मतलब समझ लो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसी में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी फार्मूला है उस फार्मूले को भी याद रखना है, थोड़ा सा ये पुराना फार्मूला है, नए बुक में ऐसा कोई फार्मूला दिया नहीं है, मुझे लगता है इसको स्किप भी किया तो चलेगा, क्योंकि शायद ये फार्मूला ऐसे हमारे इसमें नहीं है, P-1 × y, है ना। तो पहले कौन सा दिया है, क्या दिया वाला है, पहले 5 दिया वाला है ना, तो 5 के करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ऐसा बोला है, ठीक है। फिफ्थ मैं बताऊंगा उन तो NL NF 4y, समझ में आ रहा है बेटा। और तब इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को निकालना है। जब फिफ्थ फोर्क था तब 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी। चलिए, तो NF प्लस 4y, ये NL की वैल्यू हमारे पास 90 हर्ट्ज डाली, इक्वेशन 1 बोले। ये पहली कंडीशंस हो गई। अभी पहली कंडीशन के ऊपर ही, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर है हम लोग। अभी बाद में क्या करना है, सेट अप ट्यूनिंग फोर्क ये निकालेंगे सेम टू सेम। तो ये NL NF P की वैल्यू हमारे पास 12 है, -1 y। तो चलो, NL जब था तब 12 डबल होना है, उस फ्रीक्वेंसी को कैसे होना है बच्चों, डबल होना है। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चंस है, ऐसा मान रहे होगे तो डोंट वरी। ये 2 टाइम्स ऑफ NF है, देखो NL, ठीक है, 12 प्लस सॉरी NF, और ये प्लस 11y, राइट है बच्चों। और इसी के कारण NF ये इधर है तो 1 ही बचेगा, तो 11y है बेटा। आप समझ पा रहे हो ना मुझे क्या करना है। इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते बेटा। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 डाल देते हैं। NF की वैल्यू 11y प्लस 4y इज इक्वल टू 90, मुझे लगता है 15y इज इक्वल टू 90। तो y है ना 15, 6 वैल्यू मिलेगी बेटा y की, राइट। 15 6 90। अभी y की तो वैल्यू मिली ही मुझे,
y की वैल्यू मिली है। अब y की वैल्यू मिली है तो मैं NF की मतलब लास्ट जो दी वाला है लास्ट इज ऑक्टा वो निकालना भी पॉसिबल लग रहा है। कोई भी y की वैल्यू पुटअप करो, ये इक्वेशन में देखो NF की वैल्यू निकालने के लिए 11 + 6 तो ये 66 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। किसकी बेटा? ये फर्स्ट की वैल्यू है, NF मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। और लास्ट की अगर वैल्यू निकालनी तो इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, इस इक्वेशन में। चलो डालो। लास्ट ट्यूनिंग 4 की वैल्यू निकालनी है तो 2 NF और ये 2 NF है 66 मिला बेटा, तो ये 12 130 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही? मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, निकाल दी, यहाँ पे फाइंड y निकाला। बाद में उन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट की वैल्यू मतलब ये है बेटा, और उसके बाद में लास्ट ट्यूनिंग 4 बोला था, L मतलब लास्ट, तो वो लास्ट भी मिला है, सब वैल्यू मिली है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई टेंशन मत लेना, कभी कभी लेंथी ही एग्जाम्पल हम लोगों को तकलीफ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन से करते हैं, द वेवलेंथ ऑफ 2 साउंड वेव्स, वेवलेंथ है बेटा, इसको λ1 बोलते हैं 81 डिवाइडेड बाय 173, और λ2 जो बेटा 81 डिवाइडेड बाय 170 मीटर। द प्रोड्यूस द 10 बीट फ्रीक्वेंसी, n दी वाला बेटा 10 बीट पर सेकंड है ना। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v निकालना है। आप लोगों को मुझे बताओ λ1 बड़ा है λ2, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर बड़ा, तो λ2 बड़ा है बेटा ग्रेटर देन λ1। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, नाम सुना है आपने, तो उल्टा होगा। तो यहां पे n1 इज ग्रेटर देन n2, तो फ्रीक्वेंसी ये जो होती है डिफरेंस होता है n1 माइनस n2, ये 10 बीट्स दी वाला है। लेकिन n के फार्मूला v बाय लैम्बडा, और v स्पीड ऑफ द साउंड इज कांस्टेंट रहती है, जो एयर में 340 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, हमको निकालना है v, लेकिन हमारा टारगेट v निकालना है। तो मुझे बताओ यहां पे डाल दो बोला v बाय लैम्बडा है ना 1, और ये v बाय लैम्बडा 2, राइट है बेटा, इज इक्वल टू 10। तो v को कॉमन निकालते 1 बाय लैम्बडा 1 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 10। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? मेरा टारगेट है क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। यहां पे λ1 ग्रेटर है ना बेटा, λ1 ग्रेटर है, ठीक, देख लो बोला सबसे मेन क्या है, λ1 ग्रेटर है आई थिंक। कुछ तो हुआ है, देखते हैं। λ1 छोटा है λ2, कुछ तो गड़बड़ है, बुक्स में थोड़ा सा λ1 को ग्रेटर दिया है, ठीक है ना, तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है आई थिंक, देख लेते हैं। मुझे लगता है λ2 ही ग्रेटर है, तो फ्रीक्वेंसी तो उल्टा ही है, फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, यस। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसको λ2 बोला है बुक्स में, शायद हमारी वैल्यू कम इधर की उधर हो चुकी है आई थिंक, मुझे लग रहा है वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो चुकी है बच्चों। मुझे लगता है कि रिपीट करना पड़ेगा इस सवाल को, वैल्यू जो है वैल्यू कम ज़्यादा हुई है, हम लोगों को इसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भले हमको दिया है लेकिन ये λ2 की वैल्यू है और ये λ1 की है, थोड़ा सा बुक इसमें कर लो ना आप लोग, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू दी वाले बेटा 81 बाय 170, ठीक है, आप लोग कर लोगे उम्मीद कर रहा हूं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही थी कि सवाल उल्टा पूछाई थी, तो ध्यान रखना बेटा, लिखते समय क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर देना। तो सबको पता है λ1 इज ग्रेटर देन λ2, तो n2 इज ग्रेटर देन n1, लेकिन n2 माइनस n1 की वैल्यू मुझे 10 बिट्स, इसी को कहते हैं बेटा, जो देते हैं ना बिट पर सेकंड, तो डिफरेंस होता है। और n क्या होता है मैंने बोला अभी, ये, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों, ये 10। तो v को कॉमन निकालते हुए 1 बाय λ2 माइनस 1 बाय λ1 इज इक्वल टू 10।
चलो फटाफट करते बेटा, अभी v निकालना है मुझे। यहाँ पे आपको पता है कि 1 ना लिखते हुए डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, खत्म किस्सा कर देते हैं। लैम्बडा 2 की वैल्यू मेरे पास 81, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर लेके जाते हैं, माइनस यहाँ पे भी वैसे करते हैं, यहाँ पे 170 डिवाइड बाय 80 और इज इक्वल टू 10। बेटा ध्यान रखना ये न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के सब्ट्रैक्शन 173 में से 70 गए 170, तो 3/81, ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल में मल्टीप्लाई ये 10, तो v इज इक्वल टू मुझे इधर लेके जाना है तो 10, तो ये 81 डिवाइड बाई 3 है ना, तो v इज इक्वल टू 10, ठीक है, 2 जा 7 जा, राइट बेटा, तो v इज इक्वल टू 270 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चंस अगर आप करोगे, ये मैं यही नहीं बोलूंगा कि यही सवाल आ रहा है, लेकिन यही सवाल रिपीट होते रहता है। जो बच्चे MSTCT कर रहे हैं उनके लिए PGMN ऐप पे टॉपर प्लस बैच बेटा, जिसमें क्रैश कोर्स भी फ्री मिलने वाला है और रिकॉर्डेड वीडियो भी है, तो ज्वाइन अभी से करें क्योंकि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो चलो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।